नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ ज्योत्सना पारक, रेकी ग्रैंड मास्टर। आज हम सीखेंगे 5 प्रिंसिपल्स ऑफ रेकी। रेकी के 5 प्रिंसिपल। डॉक्टर मिका ओसुई ने रेकी के 5 प्रिंसिपल बनाए थे। उनको हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। पहला जो है, पहला नियम है कि केवल आज मैं गुस्सा नहीं करूँगी। केवल आज मैं गुस्सा नहीं करूँगी। इसमें ऐसा नहीं कहा है कि मैं कल नहीं करूँगी, परसों नहीं करूँगी, क्योंकि एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि जो चीज़ हम अच्छे कुछ करना चाहते हैं ना, उसे हम कल पे टाल देते हैं कि ये चीज़ है ना, मैं कल से शुरू करूँगी, आज के दिन मैं ये कर लेती हूँ। गुस्सा शांत होना कल से शुरू करूँगी, या वॉक करना कल से शुरू करूँगी। लेकिन डॉक्टर उसुई ने हमें बताया है कि रेकी का पहला नियम है कि केवल आज मैं गुस्सा नहीं करूँगी। जो चीज़ें हम आज करते हैं ना, वही चीज़ें हम कर पाते हैं। जो चीज़ें हम कल पे डालते हैं वो हम कभी नहीं कर पाते हैं। तो गुस्से से क्या होता है, जब हम एक टाइम गुस्सा करते हैं, एक टाइम पे जब हम गुस्सा करते हैं, हमारा आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र और अनाहत चक्र, तीनों चक्रास बिगड़ जाते हैं। आज्ञा चक्र होता है फोकस का, इंट्यूशन का, क्लियरिटी का। विशुद्ध चक्र होता है कम्युनिकेशन का, बोलने का, एक्सप्रेशन का, क्रिएटिविटी का। अनाहत चक्र होता है आनंद और प्रेम का। जब हम वन टाइम गुस्सा करते हैं, हमारे ये तीनों चक्रास डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो एक गुस्सा और वो चक्रास फिर से अलाइन होने में कितना टाइम लग जाता है। तो केवल आज मैं गुस्सा नहीं करूँगी। एकदम से गुस्सा निकल जाना संभव नहीं होता है बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे, धीरे धीरे आप ट्राई करेंगे, तो उस पर भी आप काबू पा सकते हैं। तो पहला नियम। फिर आता है दूसरा नियम, केवल आज मैं चिंता नहीं करूँगी। जब हम चिंता करते हैं तो हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है। आनंद और प्रेम और जो गिविंग होता है वो ब्लॉक हो जाता है। प्रेम देना, प्रेम लेना और खुश रहना, ये तो मानव का स्वभाव है। लेकिन जब हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है तो फिर हमारा प्रेम भी ब्लॉक हो जाता है, जब हमारा आनंद भी ब्लॉक हो जाता है और हम दे नहीं पाते हैं किसी को कुछ। तो केवल आज मैं चिंता नहीं करूँगी। चिंता से क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति कहीं गया है या कुछ काम के लिए गया, हम चिंता करते हैं, अरे वो गया है, ये काम होगा क्या नहीं, मेरे बच्चे यहाँ गए, ये होगा या नहीं, मैं एग्ज़ाम्स दूंगी लेकिन पास होंगी या नहीं। बहुत सारे काम करने के पहले ही हमारे दिमाग में इतनी सारी चिंताएं हो जाती है, और ये चिंताएं क्या करती है, उस काम के लिए नेगेटिव वाइब्स देती है, नेगेटिव एनर्जी पास ऑन करती है। और जिस भी काम के लिए पहले ही क्वेश्चन मार्क आ जाता है, चिंता आ जाती है, तो वो काम सक्सेस होने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है या नहीं भी हो पाता है, और एक नेगेटिव वाइब्स उसके साथ जुड़ जाती है। जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, भरोसा रखिए उस पर कि आप जो काम करना चाहते हैं, जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो चीज़ करना चाहते हैं, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। और अपने आप पर भरोसा कीजिए, अपनी मेहनत पे भरोसा कीजिए। तो चिंता नहीं करनी है। जब भी कोई टेंशन है, खुद पे भरोसा कीजिए, अपनी मेहनत पे भरोसा कीजिए, उस परम शक्ति, उस यूनिवर्स पे भरोसा कीजिए, आपका काम ज़रूर हो जाता है। और जब इस कॉन्फिडेंस के साथ हम चलते हैं तो ज़रूर हमें फ़ायदा होता है। रेकी का तीसरा नियम है, केवल आज मैं अपना काम ईमानदारी से करूँगी। ईमानदारी बहुत बड़ी दौलत होती है। जिसके भी पास ईमानदारी है वो आज की दुनिया में बहुत माला माल है। क्योंकि देखिए, कोई और, हम जो काम करते हैं, हमें लगता है कि अरे यार, मुझे पता है कि उसको क्या पता है कि मैंने उससे जितने पैसे लिए हैं उतनी उसको सर्विस दी है या नहीं दी है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ऊपर वाला सब देख रहा है। एक कैमरा है जो 24 घंटे आपका चल रहा है। कोई और देखे ना देखे, आपके कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है।
आपकी अच्छाई, आपकी सच्चाई, आपकी बुराई, एवरीथिंग। तो एक डॉक्टर उसोई ने जैसे जिस तरह से बताया है कि केवल आज मैं अपना काम ईमानदारी से करूँगा या करूँगी। जो भी काम करते हैं, जिससे जितना भी पैसा आप लेते हैं, पेमेंट आप लेते हैं, हमेशा कोशिश कीजिए कि उसको आप दुगना दें, उसको उससे ज़्यादा सर्विस दें। ये नियम अगर आपने लाइफ में लगा लिया कि मैं जितना भी मुझे मिल रहा है उससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस देने की कोशिश करूँगी या देने की कोशिश करूँगी, आप देखो कि यूनिवर्स आपको भर भर के देगा। वो डिवाइन एनर्जी आपको भर भर के देगी। आप लाइफ में कभी, भले ही आज आपको वो चीज़ें नज़र नहीं आएगी, लेकिन आपका छोटे से छोटा कार्य भी आपके कैमरे में रिकॉर्ड है, उसके कैमरे में रिकॉर्ड है। तो आपकी की हुई कोई भी अच्छा काम, कोई भी ईमानदारी वाला काम कभी भी नहीं छूटता है। इसके तो इतने अनुभव मैंने लाइफ में किए हैं, अभी अगर मैं वो सुनाने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो भी काम करना है, आप चाहे कुकिंग कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, उसको भी इतना ईमानदारी से, इतना डिवोशन से बनाइए कि वो खाना प्रसाद हो जाए और जो भी खा ले उसकी लाइफ बन जाए। जो भी आप पेंटिंग कर रहे हैं, आप किसी को अच्छी सलाह दे रहे हैं, आप ब्यूटिशियन है, किसी का मेकओवर कर रहे हैं, या आप मोटिवेशनल स्पीकर है, रेकी हीलर है, काउंसलर है, डॉक्टर है, थेरेपिस्ट है, आप जो कुछ भी है, जितना भी आप लोगों से लेते हैं उससे हमेशा दुगना या उससे ज़्यादा देने की कोशिश कीजिए। लोग आपको ढूंढते हुए, खोजते हुए आपकी तरफ आएंगे। तो मैं अपना काम ईमानदारी से करूँगी। लाइफ में कभी भी, कहीं भी, किसी भी जगह पर बेईमानी को अपने ऊपर हावी ना होने दीजिए। अपना काम हमेशा ईमानदारी से कीजिए। फिर रेकी का चौथा नियम है, केवल मैं आज अपने पड़ोसी एवं समस्त जीवित प्राणियों पर दया करूँगी या दया करूँगा। देखिए, जैसे हमारा जीव होता है, जैसे हमारी आत्मा होती है, वैसे ही सबकी आत्मा है। एक चींटी से लेके हाथी तक सबकी आत्मा है। और जो सुकून, जो सुख हम खुद के लिए चाहते हैं, वही सुख हम दूसरों के लिए भी चाहे। कभी भी किसी को हर्ट ना करे, हमेशा सब पे दया के भाव रखें, चाहे फिर वो एक चींटी हो, एक इंसान हो, एक हाथी हो। हमेशा करुणा के भाव रखें। जितने करुणा के भाव रखेंगे, आपका हार्ट चक्रा खुलता रहेगा, और हार्ट चक्रा अगर खुल गया तो आपको आनंद मिलेगा, प्रेम मिलेगा, और जो आप चाहते हो लाइफ में, आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। तो हमेशा करुणा के भाव रखें। जो हम खुद के लिए चाहते हैं वही व्यवहार हम दूसरों के साथ करें। उसके बाद रेकी का पांचवा नियम है, केवल आज मैं परमात्मा की कृपा के लिए अनेक अनेक धन्यवाद अदा करूँगा या करूँगी। फ्रेंड्स, बहुत बार होता है, जैसे जब भी क्लास चलता है तो ये टॉपिक जब भी आता है तो मैं क्लास में पूछती हूँ कि कितने लोग हैं यहाँ पर जो रोज़ धन्यवाद देते हैं। तो मुझे देख के निराशा होती है। बहुत बार, बहुत एक आधा हाथ ऊपर होता है कि हाँ, मैं रोज़ धन्यवाद देती हूँ। बाकी लोग तो धन्यवाद देना ही भूल जाते हैं। अगर हम हमारी ब्लेसिंग्स को काउंट करें, हमारी ब्लेसिंग्स को काउंट करें तो इतनी लंबी लिस्ट हो जाती है हमारे ब्लेसिंग्स की कि क्या कुछ हमें नहीं मिला है, लेकिन हम भूल जाते हैं उसका शुक्रिया अदा करना। ये सांसें जो चल रही है, इसका शुक्रिया। इसके पहले भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं धन्यवाद को लेकर। आज मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट में बताने वाली हूँ, लेकिन आपको डिटेलिंग चाहिए तो आप पहले के वीडियोस देख सकते हैं। कितनी चीज़ें हैं हमें धन्यवाद देने के लिए। रहने के लिए इतना अच्छा घर है, 1 रूम से लेके 10 रूम, जो भी आपके पास है आप उसमें सुरक्षित हो। कितने लोग ऐसे हैं जिनको रहने के लिए घर नहीं है। खाने के लिए हमें सही टाइम पे खाना मिल जाता है, भोजन मिल जा रहा है, हर मनचाही चीज़ हमारे पास है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड। हम जिंदा हैं, हमारी सांसें चल रही हैं, आँखों से हम देख सकते हैं, हाथों से हम काम कर सकते हैं, पाँव से हम चल सकते हैं, पैसा हमारे जीवन में आता है। सिर से लेके पाँव तक एक एक बॉडी पार्ट का धन्यवाद। और जो पैसा हमें मिल रहा है, जो खरीदी हम करते हैं,
जो जीने के लिए साधन चाहिए वो सब कुछ हमारे पास है। अच्छे रिश्ते हैं, एक परिवार है, न जाने कितनी चीज़ें हैं हमारे जीवन में धन्यवाद देने के लिए, लेकिन हम इतने नाशुक्रे हो जाते हैं कि उसका धन्यवाद भी अदा नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम जिस भी चीज़ का धन्यवाद देना शुरू करते हैं, हमारे जीवन में वो चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। स्वास्थ्य का धन्यवाद दे तो वो अच्छा होता है, पैसे का धन्यवाद दे तो वो बढ़ना शुरू हो जाता है, रिश्तों का धन्यवाद दे तो वो अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। जो भी आपके जीवन में अभी है, 1 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपए आपके पास है, उसके लिए धन्यवाद। चाहे आपका आधा शरीर में दर्द हो लेकिन आधा शरीर तो आपका अच्छा है, उसके लिए धन्यवाद। चाहे 2-4 रिश्ते आपके बुरे हैं लेकिन जो अच्छे रिश्ते हैं उसके लिए धन्यवाद। इतनी सारी चीज़ें हमारे जीवन में है और अगर हम उन्हें धन्यवाद देना शुरू करते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपके जीवन में अच्छी अच्छी और अच्छी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो रोज़ सवेरे मॉर्निंग में उठे बराबर जो भी आपके जीवन में ब्लेसिंग्स है, जो भी आपके जीवन में चीज़ें हैं, परमात्मा का शुक्रिया अदा कीजिए उन सब के लिए। और रात को सोने से पहले 1 मिनट से लेके 5 मिनट से लेके 1 घंटे तक आप धन्यवाद दे सकते हैं। जो कुछ भी दिन में आपके साथ सब अच्छा हुआ है उन सब के लिए आप देखोगे कि इतनी अमेजिंग तरीके से आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है जब हम हमारे जीवन में परमात्मा का शुक्रिया करना शुरू कर देते हैं। तो ये रेकी के 5 नियम हैं। अगर इन 5 नियमों को, ये तो रेकी वाले फॉलो करते ही है और करने ही चाहिए, और जो नहीं भी रेकी सीखे हैं वो भी अगर ये नियमों का पालन करते हैं तो जीवन में बहुत अच्छे रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। तो ये है रेकी के 5 नियम। आप ज़रूर से इन नियमों को बार बार पढ़ते रहिए ताकि ये बार बार आपके दिमाग में जाए और आप उस तरह से रिएक्ट करना शुरू कर दें। आपके इन 5 नियमों से जीवन ज़रूर बदलना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।